कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं है। जग में अगर संगीत ना होता, कोई किसी का मीत ना होता। ये एहसान है सात सुरों का कि दुनिया वीरान नहीं है। बोलते आईने की श्रृंखला में आप सब नाजरीन का एक बारी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, आपको पता है कि बोलते आईने में हम एक स्पेशल एपिसोड लाकर आपको मनोरंजन भी कराते हैं, और मनोरंजन के साथ साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शायद हमको मालूम ना हो, जो कि म्यूजिक से है, डांस है, संगीत है, हमारा कल्चर है, सॉफ्ट पावर है, एजुकेशन है, कल्चरल वैल्यूज हैं। इन तमाम पे हमारे डिस्कशंस होते हैं, और किसी ना किसी सेलिब्रिटी को बुलाकर हम सीखते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। लेकिन इससे पेशतर कि मैं आगे बढ़ूं, मेरी आपसे सबसे गुजारिश है कि निवेदन है कि बोलते आईने के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आपको आर्ट, कल्चर, एजुकेशन से मोहब्बत है तो आप ये चैनल जरूर अपनी तरफ से सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से मैंने बताया कि हमारी जो कि तहजीब है, अदब है, सांस्कृतिक वैल्यूज हैं, उन तमाम को हम सेलिब्रेट करते हैं बोलते आईने से। और आज की शाम जो हमने मुकर्रर करी है और एहतमाम कर रहे हैं, वो एक बड़ी खास चीज के लिए है। और आपको पता है कि जिस तरीके से मैंने बताया कि संगीत के बारे में, संगीत यानी म्यूजिक, ये एक ऐसी चीज है कि हम सबके जीवनों में जिसका एक बहुत अहम रोल है। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसी तरीके से ये भी एक अभिन्न अंग है हमारी लाइफ का कि संगीत, म्यूजिक, जो हमारी लाइफ में हमारी मेंटल स्टेटस को, हमारी जो एटीट्यूड है, उस सब की देखरेख एक चौकीदार, पहरेदार है। आज की शाम को हमने एक खास हमने सब्जेक्ट रखा है, और ये टॉपिक जो है भारतीय संगीत के विविध रंग, डिफरेंट कलर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक। दैट इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डील विद। एंड ऑन दिस सब्जेक्ट, इस विषय को हमने डील करने के लिए एक देश के जाने माने नामी व्यक्ति को, आर्टिस्ट हैं, आपको आमंत्रित किया है, और आपका नाम है पंडित देवेंद्र कुमार वर्मा ब्रजरंग। बहुत बहुत स्वागत है वर्मा साहब आपका बोलते आने की श्रृंखला के अंदर। और जिस तरीके से मैंने बताया है कि आज का म्यूजिक का जो सब्जेक्ट जो हम डील करने जा रहे हैं, भारतीय संगीत के विविध रंग, तो आप ग्वालियर घराने से हैं, और आपने संगीत की सेवा में संवर्धन के लिए और प्रचार के लिए, प्रसार के लिए बहुत कार्य किया है। और करीबन मैं जहां तक समझता हूं 40 साल, 4 decades, it's a huge mammoth period that you have given in the service of music. हम आपका बोलते आईने के तमाम जितने भी हमारे श्रोता हैं, उनकी तरफ से दिल से एक बारी फिर से स्वागत करते हैं। वर्मा साहब, आप ने कई म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य जैसे किया है, मैंने बताया है, 2 डबल MA हैं और एक MMUs हैं, वोकल में भी और इंस्ट्रूमेंटल में भी बहुत कार्य किया है, साहित्य के अंदर भी बहुत काम करा है। बल्कि मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूंगा कि पंडित देवेंद्र कुमार वर्मा ब्रजरंग साहब ने एक रिसेंटली एक ऐसी किताब निकाली जिसका नाम है ब्रजरंग गीतांजलि। ये एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत सारी रागें हैं, बहुत सारी इसके स्वरचित नवीन एवं अलौकिक बंदिशें हैं। इतनी बंदिशें हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जिनका सर्कुलेट आजकल सोशल मीडिया पे बहुत हो रहा है। मैं आपसे सबसे पहले पंडित देवेंद्र कुमार वर्मा साहब,
आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो किताब है ब्रजरंग गीतांजलि, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबको ये पता चले कि भारतीय संगीत के विविध रंग, जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और आपने ये किताब निकाली है। और बल्कि इसके आगे दो एक बातें मैं और भी आपको बता दूं कि आपकी दो पुस्तकें जो कि विशेष रूप से म्यूजिक से रिलेटेड है, वो अभी प्रेस में रिलीज होने वाली हैं। एक का नाम है डिफरेंट कलर्स ऑफ म्यूजिक, और दूसरी है भारतीय संगीत के विविध पक्ष। ये सब आ रहा है। वर्मा साहब, प्लीज एक बार फिर बताइएगा कि ब्रजरंग गीतांजलि के बारे में और इसमें जो विभिन्न बंदिशें हैं, ताकि हमारे जितने भी रसिक हैं, श्रोतागण हैं, वो फायदा उठाएं। आदरणीय देव सर पे आपका बहुत बहुत सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने इस एपिसोड में मुझे आमंत्रित किया। मैं तो आपको अपना उस्ताद मानता और आपसे मैंने दुनियादारी का बहुत कुछ सीखा है। सच्ची? अब क्या करूं, हमारे आपके बीच में ये यमुना आ गई। आप यमुना के उस पार हैं, मैं यमुना के उस पार हूँ। अब कैसे जाऊं यमुना के तीर? अब ये है नहीं, तो अभी तो बहुत कुछ आपसे सीखना बाकी है। तो आज की इस चर्चा को शुरू करने से पहले जी मैं आपको एक अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। रचना क्या जी, मेरी बहुत सारी कवित्व परण है जी जी जी, जो जिनको तबला पखावज में बजाई जाती है, नृत्य लोग नृत्य भी करते हैं जी। और तो हमारे यहाँ जो भी मांगलिक कार्य होता है, ये हमारी भारत की परंपरा है, भारतीय संस्कृति अच्छा की परंपरा है। हम सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करते हैं। ओके, तो मैं आपके समक्ष गणेश पंथ प्रस्तुत करता हूँ आपकी सेवा में। जी जी जी। जय 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 गणपति देव सुर नर किन्नर करत है सेवा, शिव गौरा सुत मूषक बा, विघ्न हरण दुख रोग नशा, मोदक प्रिय बुध मंगल दास, दिव्य रूप शोभित सुखदाता, मुकुट शीस चंद्रमा विराज, ब्रह्मा विष्णु महेश गुण गाय, मृदंग ताल सजत तुमरे कर, ठाकुर बजत हैं एक दंत गुणवंत प्रवीणा, नृत्य करत बहुविध सुख दीना, धा विकिटता 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 त्रिकिट धाता धा विकिटता 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 त्रिकिट धाता, ब्रज रंग शरण कर पड़त विनती करत कर कल्याण लंबोदर प्रविता धाता, ब्रज रंग शरण पड़त विनती करत कर कल्याण लंबोदर प्रविता धाता, ब्रज रंग शरण पड़त विनती करत कर कल्याण लंबोदर प्रविता। सबसे पहले लंबोदर भगवान को प्रणाम करते हुए, जी जी, क्योंकि हमारे जो लंबोदर भगवान है, हमारी भारतीय वांग्मय में उनको विघ्न विनाशक कहा जाता है। तो आज ये जो आप मांगलिक कार्य कर रहे हैं, संगीत के, कला के और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए, तो ये विघ्न विनाशक हमारे देव किसी विघ्न को न आने दें, इसलिए उनका स्मरण करना लाजमी बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको जी धन्यवाद। तो ये मेरी पुस्तक है। अच्छा 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 अच्छा, यही वो किताब है जिसको मैं बता रहा हूँ कि ब्रजरंग गीतांजलि, यही है? जी सर यही है। और इसमें 51 रागों में लगभग 225 बंदिशें हैं, रागों के परिचय हैं, और ये सारी बंदिशें मौलिक हैं। ये कहीं रागों के परिचय भी मौलिक हैं, मेरे अपने द्वारा लिखे गए हैं। क्योंकि आजकल जो हो रहा है, किताबें जो लिखी जा रही हैं, 4-6 किताबें इकट्ठी करके वो जो लिखा जा रहा है, वो उस तरह का काम है। तो इसमें मैंने ये 51 राग हैं और कुछ तालों की चर्चा है, जो इस पुस्तक में जितनी बंदिश हैं उनके बारे में। तो मैं आपको ये जो किताब है, ये मेरी 450 पेज की बुक है जी। ये 450 पेज की किताब है। और इसमें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें मैंने इसकी भूमिका प्रोफेसर इना शास्त्री जी ने लिखी। जी। हमारे
डॉक्टर प्रोफेसर रवि शर्मा जी ने 2 शब्द लिखे। डॉक्टर विजय शर्मा जी जो हमारे चित्रकार हैं, उन्होंने भी अपनी कुछ पंक्तियां लिखी हैं। जी उसके बाद मेरे गुरुजी पंडित मणि प्रसाद जी के लिए मैंने उनको ये समर्पित की है। जी उसके जी अतिरिक्त अभी तक मेरी जितनी शिक्षा दीक्षा हुई संगीत की, तो मैंने सभी गुरुजनों को और बहुत अपने अच्छा, माता पिता दादाजी उनको सबको मैंने डेडिकेट किया। बहुत बढ़िया। और जी एक महत्वपूर्ण चीज में सर मैं ये कहना चाहूंगा जी जी कि इसका जो सबसे पहले मैंने इसमें एक प्रार्थना लिखी है, उसको मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। प्लीज। इसमें देखिए, अभी गणेश जी की वंदना तो हमने कह दी, लेकिन इसमें मैंने लिखा है, बंदो प्रथम गणेश को सिद्ध करो मेरे काज, दूजे मात पिता गुरु सफल जीवन हो आज। राधे श्याम मेरे मन बसो, ज्ञान देव दिन रैन, सदा कृपा प्रभु राखिए जीवन आदो। जी बंदो उन नर श्रेष्ठ को जिन कियो मेरो अपमान। मैंने ऐसे नर श्रेष्ठ, ऐसे महापुरुषों को मैंने सबसे पहले उनकी वंदना की है, जिन्होंने मुझे हर वक्त लेट डाउन करने की कोशिश की, जिन्होंने मुझे हर तरह से मेरा अपमान करने का, तो मैंने उनकी भी वंदना की है, क्योंकि अगर वो मेरी इस तरह से नहीं करते तो शायद मैं कुछ काम नहीं कर पाता। कितनी बड़ी बात ये है। हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी यही किया है। उन्होंने सबसे पहले रामचरितमानस शुरू करते हुए उन्होंने लिखा है, बंदो प्रथम असज्जन चरण। जो असज्जन लोग हैं, जो सज्जन लोग नहीं हैं, जो असज्जन हैं, उनके चरण वंदना मैं पहले करता हूँ। अच्छा, तो जब तुलसीदास जी जैसा जैसा महान कवि भक्त जब इस तरह से लिखता है, तो मैं तो एक बहुत मामूली, बहुत इंसान, बहुत छोटा सा अदना सा इंसान हूँ। तो इसलिए मैंने बंदो उन नर श्रेष्ठ को जिन कियो मेरो अपमान, जी प्रेरित करते रहे सदा पाऊं में निर्मूल्य। अच्छा, गुरुदेव के सत प्रयास ने सतमार्ग दिखायो है, देकर अनुपम ज्ञान जीवन मेरा धन्य बनाया। वाह वाह वाह, शब्द नहीं गुरुदेव प्रभु, शब्द नहीं गुरुदेव प्रभु, सदा राखिए ध्यान, परोपकार करता रहूं और करूं जगत कल्याण। वाह राधे तुम उर्मे बसो, मन में गिरधर श्याम। मैं तो ब्रजवासी हूँ और हमारे ब्रज के देवता हैं जी जी भगवान श्याम सुंदर और राधा जी। जी 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 तो राधे तुम उर्मे बसो, मन में गिरधर श्याम, करूं हम्म, निरंतर ध्यान में और सेवा आठुया। जी राग ताल सुर दीजिए जोड़ूं दोनों हाथ, साधना नित करता रहूं तो जाए मेरे ही साथ। जी अगले जन्म दीजिए मानुष जन्म ही मोए, देवेंद्र सुर सेवा करो सत। ये सेवा हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं ये सेवा का जो मैंने व्रत लिया है, मैं सदा ये सेवा के व्रत को मैं निरंतर अपना करता रहूं। जी, ये मैंने सबसे पहले ये मैंने वंदना बहुत की। अच्छा, बहुत और अच्छा। अब इसमें सर जो रागों के परिचय हैं, जी मैं आप वो भी मैंने इनके सब छंदबद्ध मैंने किए हैं। उसमें डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में भी लिखा है और डिटेल भी लिखा है किस राग में क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहले इसमें भैरव राग है, ओके, तो भैरव का परिचय मैंने दिया है, भैरव देव मनाइए। हम्म, ये हमारे राग रागनी हमारे देवता हैं, ये कोई हमारे नौकर नहीं है कि जब हमने उनको बुलाया और हमारे आपके आपके सामने चले। इनको मनाना पड़ेगा, इनकी साधना करनी पड़ेगी। भैरव देव मनाइए रख रेधा संवाद, वादी संवाद, रख रेधा कोमल याद, धारे वादी संवादी संग भैरव को। भैरव को तू साध जाति संपूर्ण जानो, प्रात काल गुण गाय हाथ भैरव ही जाए। तो ये इसमें मैंने सारा कुछ राग का परिचय मैंने पूरा बता दिया। बहुत अच्छा, तो इसकी बंदिशें भी मैं कुछ आपको सुनाऊंगा प्लीज। इसी तरह से। ये देखिए, मैंने राग का परिचय बहुत सिंपल वे में भी दिया है, ठाट कौन सा, जाति, राग के स्वर, वादी संवादी। फिर उसके बाद में मैंने डिटेल्ड उसका परिचय लिखा है, फिर उसके आलाप और ताने, फिर बंदिशें। बंदिशें मेरी ये भी सभी ब्रजभाषा में है, और आपको इनके शब्दों को सुनकर के आपको मैं समझता हूँ आपको अच्छा लगेगा। जी जैसे मैं आपको एक, क्योंकि ये मैंने इसका नाम ही ब्रजरंग गीतांजलि है,
जी 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 जी। तो तो ब्रज के जो देवता हैं वो राधा, तो इसकी जो भी ज्यादातर बंदिशें हैं वो राधा की। तो मैं आपको एक 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 रचना के शब्द सुनाता हूँ, शब्द आप सुनिए केवल। जी आ, ये बंदिश वृंदावनी सारंग में बांधी है मैंने। और इसमें देखिए श्रृंगार का प्रयोग किया है, लेकिन वो अलौकिक श्रृंगार है। जैसे हमारी बंदिशों में पिया सैया रसिया बलमा झांझर झनके पायल बाजे तेज चढ़े, ये इन शब्दों से, क्योंकि ये वो हमारा मुगल पीरियड था सर, जब हम उनको, हमारे जो कलाकार थे, कलावंत थे, उनको रोजी रोटी का प्रश्न उनके सामने आ गया, तो उनको अपने राजा और बादशाहों को खुश करने के लिए उस तरह की रचना उनको करनी पड़ी। और इस कारण से यहाँ हमारा बहुत ज्यादा श्रृंगार आ गया, अति श्रृंगार आ गया, जो आज हमारे परिवार में हमारे जो किशोरी लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनको गाने के लिए आज हम गाएं पिया की नजरिया जादूगरी, आज भी हम लोग अरे एरी यानी पिया बन। तो मतलब ये थोड़ा सा, तो इसके शब्द देखिए, ये बंदिश है गोरी सुघड़। देखिए राधा जी भगवान कृष्ण की शक्ति थी, अगर राधा नहीं होती तो कृष्ण भी नहीं होती, ये उनकी शक्ति थी। तो देखिए, क्योंकि आम जो ब्रजवासी हैं वो राधा जी को नहीं समझ गए, वो तो केवल ये समझ लें कि ये तो एक स्त्री है, ये तो एक लड़की ब्रजबाला है। तो उसको देखिए मैंने, गोरी सुघड़ सलोनी चटकीली मटकीली चलत चाल मद भरी अखियां, नैना मटकावे लुगवा भरमावे इत उत नजर घुमावे संग। क्या कर रही है, गोरी सुगड़ सलोनी चटकीली मटकीली, जैसे चटक जो किशोरी उनका चलन, जिस तरह से चलना करना होता है, मद भरी अखियां, नैना मटकावे लुगवा भरमा, लोगों को भ्रमित कर रही है, इत उत नजर घुमावे संग। भरन जात, ये अंतरा है, भरन जात जल नित पनगट घट, ब्रजरंग निठुर कान नहीं मानत, जान खेल नटखट घोरत गुजरिया, गोरी सुगड़ सलोनी चटकी जी। चलत चाल। वाह। तो ये इसमें जो साहित्य है वो पूरा ब्रज साहित्य। वेरी गुड। इस तरह से इसमें बहुत सारी मेरी लगभग 500 रचनाएं हैं। अच्छा। अभी देखिए इसका सेकंड पार्ट भी मैं निकालूंगा। जी तो एक मन तालों के लिए भी इसमें कुछ लिखा है। अब वो जी आमतौर पर मैं आपको छोटी सी, मैं बात को थोड़ा लंबा, आपने पुस्तक की बात छेड़ी है जी तो मैं उसको, देखिए हम जहां तक हम तालों की बात करते हैं तो तालों में हम केवल गिनती गिन के मान लेते हैं, हाँ ये हमारा संगीत है। जैसे 3 ताल की अगर हम बात करते हैं, हम ये कह देते हैं हाँ जी 3 ताल में 16 मात्रा है, 4 विभाग है, 1 5 13 45 9 45 वैसा। ज्यादा से ज्यादा हम बता दें इनको, हम 3 ओले में हमको, लेकिन इसका स्वरूप जो है वो अद्भुत, अद्भुत क्या, अब उसका उसका सौंदर्य मैंने अपने आप मैंने चिंतन किया और उसके ऊपर में लिखने की कोशिश। ब्रज भाषा में है ये, गीतन की रानी और ताल महारानी जानी। गीतों जो जितना गाया बजाया जाता है 3 ताल सबसे ज्यादा गाई जाती है। गीतन की रानी और ताल महारानी जानो, तालों की महारानी, गीतन की रानी और ताल महारानी जानो, ज्ञानी सुर ध्यानी या नित्य सुंदर। सुर ध्यानी क्या बताए, वितुराज तो रहे थोड़ो, पसंद थोड़े वक्त के लिए आता है, वितुराज तो रहे थोड़ो ये रहे सदाबहार, सदाबहार सब हर वक्त चाहिए। वितुराज तो रहे थोड़ो ये रहे सदाबहार, 16 श्रृंगार सभी त्रिकाल जी। ऐसी ये षोडशी, ये षोडशी है जो षोडशी सबको प्रिय हो। ऐसी ये षोडशी छोटो बड़ो जाने नहीं, चाहे पंडित भीषण जोशी जी थे, पंडित जसराज जी थे, या हमारा छोटा बच्चा है वो भी गाता हो जाता है। ऐसी ये षोडशी छोटो बड़ो जाने नहीं, जग को नचावे और खुदऊ नचत है, लाग लाग सबके गरे सबकी चहेती बनी, गीत वाद्य नृत्य में नित्य के। जी जी जी। 16 सहेली सब 4-4 थी। ये 16 सहेलियां हैं जो 4-4 के ग्रुप में रहती हैं।
16 सहेली सब 4 4 संग रहे, 3 लोग घूम के मानो माने कबू हारना, तीनों ले 16 सहेली सब 4 4 संग रहे, 3 लोग घूम के माने कबू हारना, 3 तालन निहाय खाली में मुझे तो कर पावे जगत को पावे पीता, मोरनी की टाल को कहाँ लो बखान को, जब ठेका बढ़िया ना जब बढ़िया ठेका लोग के वाह वाह, मोरनी की टाल को कहाँ लो बखान करूं, फाड़े बैठे लोग सब आह ऐसी करते हैं, हिरनी सी चितवन ये मारे जब दुमन बीच, हिरनी सी चितवन ये मारे जब दुमन बीच, कहें देवन। ये 3 ताल का हमारा ये सौंदर्य है। जब तक हम उस सौंदर्य को नहीं पहचानेंगे तो हम इसको कैसे। तो अभी इस पुस्तक में सर एक चीज और है कि जैसे 16 मात्राएं, अभी हमारी जितनी भी बंदिशें हैं ज्यादातर उनमें या तो बंदिश 9वीं मात्रा से शुरू होती है, या 12वीं मात्रा शुरू होती है, या 7वीं मात्रा शुरू, या कम से शुरू। इसके अलावा रेयरली बंदिशें मिलती हैं, लेकिन चाहे वो 3 ताल हो, 3 ताल में भी हर मात्रा से बंदिशें हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी हर मात्रा से। इसी तरह से 1 ताल की बंदिशें उसमें वो भी इसी तरह से, तो उसमें बड़े ख्याल छोटे ख्याल, एक 3 ताल में, 1 ताल में, आड़ा 4 ताल में, तराना, गिरवट, चतरंग, ये भजन, ये प्रकार की बहुत सारी, ये मैंने आपको शॉर्ट में वैसे तो बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, और हमारे जितने भी नाज़रीन हैं उनको जानने की आवश्यकता भी है। और जिस तरीके से हमारी बातचीत चल रही है, मैं अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं हमारे साथ पंडित देवेंद्र कुमार वर्मा बृजरंग जी, जो कि ग्वालियर घराने के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और आज की जो चर्चा का विषय है वो भारतीय संगीत के विविध रंग। तो इस वक्त जो है हम शास्त्रीय संगीत, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, उसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। कुछ अगर आप वर्मा साहब कुछ रागों के बारे में, और विशेष कुछ ऐसी रागें जो कि खास गाई जाती हैं और लोगों में प्रचलित हैं, और बल्कि थोड़ा सा और आगे मैं जाऊंगा कि जिस तरीके से अभी तो हम शास्त्रीय संगीत, फिर लोक संगीत, फिर जनजातीय संगीत और सुगम संगीत पर आ रहे हैं, तो ये हमारा जो कि आम तौर पे जो लोग गाते हैं, गाने गाते हैं, कंपोजिशन होती हैं, और एक आम आदमी जो है जिसको बहुत पसंद करता है, कुछ ऐसी रागों का सैंपल, कुछ इस तरीके की बात, बहुत छोटा छोटा सा अगर आप दिखा पाए, विशेषकर हमारे शास्त्रीय संगीत में जो अलग अलग रागे हैं, सबसे ज्यादा जिसको यूज किया जाता है, चाहे वो हमारे बॉलीवुड में या हमारे मंदिरों में या महफिलों में या अलग अलग, ऐसी कौन सी कुछ रागे हैं? देखिए सर, अगर हम ओवरऑल देखें, हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे टोटल राग निकलेंगे जो फिल्मी संगीत में भी यूज हुए, ज्यादातर वो हमारे राग मुश्किल से 50 राग हमारे अच्छा निकलेंगे जो पॉपुलर राग, हाँ पॉपुलर, इनको सब लोग जानते पहचानते हैं, हाँ, हाँ, और उनको गाते हुए जाते हैं, हाँ, हाँ, इससे ज्यादा तो मतलब ये पॉपुलर राग बात है, ठीक कह रहे हैं, वैसे हाँ, तो हमारे लोकप्रिय है। जी, तो वैसे तो हमारे आज के परिवेश की अगर हम बात करें तो हमारे 10 हाट जो हमारे पंडित जी ने निर्धारित किए, उससे पहले हमारे 72 मेल थे जो आज दक्षिण भारत में आज भी यूज होते जी, और उसके बाद में हमारे 32 हाट आए, 32 के बाद में अब 10 रह गए। उन 10 में भी अगर हम बात करें, एक हाट से 484 रागों, 484 रागों का जन्म होता है, एक हाथ से 484 रागों की संख्या तो मतलब बहुत सारी, अनलिमिटेड, सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप बड़े से बड़े कलाकारों को भी अगर आप देखेंगे, उनके 10-12 रागों से ज्यादा नहीं, जी जी जी, क्योंकि सबको सिद्ध नहीं किया जाता। तो उसी तरह से हमारे जो फिल्म संगीत में भी मतलब बहुत ज्यादा रागों को, उनमें कुछ राग हमारे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उनको लिया जैसे यमन है, हाँ हाँ, भैरवी है जी, भैरवी है, आपके बिहार है जी, भीम तलासी है, चारुकेशी भी खूब लिया है, लेकिन चारुकेशी हमारा राग नहीं, दक्षिण भारत की राग, दक्षिण से आई जी। तो इस तरह से हमारे मालकों से, तो ये राग हमारे ऐसे दरबारी है, तो इन रागों को सबसे ज्यादा, और इन रागों को
एक आम बच्चा भी पहचानता है। ठीक कह रहे हैं आप। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज बहुत सारे हमारे नए युवा कलाकार अछोप रागों को, जिनके लोगों ने नाम ही नहीं सुने हैं, ऐसे रागों को गाना उन्होंने शुरू किया। बहुत ठीक कह रहे तो मैं तो ये कहूंगा कि वो इसलिए, क्योंकि अगर यमन गाएंगे तो उसमें पकड़े जाएंगे, हैं। अगर यमन में गड़बड़ करेंगे तो वहां पकड़े जाएंगे, ये देहात गाएंगे तो वहां पकड़े जाएंगे कि हाँ आपने ठीक से तालीम नहीं हुई है। आप सौराष्ट्र संत गाएंगे, वहाँ कौन पहचाने? जी 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 जी, कुछ ऐसा हो आप सकता है इस आप वक्त शिवम, वर्मा साहब के, जिस तरीके से राग जैसे आपने विशेष बताई कि प्रचलित ज्यादा हैं, यमन है, पहाड़ी है, शिवरंजनी है, या इस तरीके से दरबारी है, कुछ एक एक टुकड़ा आप हल्का सा ऐसे ही गुनगुना के, क्योंकि हाँ इंटरटेनमेंट वैल्यू हमारी भी बिल्कुल, बढ़ जाएगी और मजा आएगा इस वक्त, कुछ प्लीज अगर जी, आप परफॉर्म भी कर दें छोटा नहीं छोटा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी देखिए सर, ऐसा है कि देखिए, जैसे आपने नाम लिया पहाड़ी शिवरंजनी, जी। तो ये जो हमारा, इसमें हम उसे डिस्कस करेंगे, हमारा ये संगीत, शास्त्रीय संगीत जो है, हाँ हाँ ये लोक संगीत से आया। हाँ। पहले लोक संगीत था, और लोक संगीत से ही हमने कुछ जी, फोक चीजें से ही को आया है। छांट करके, हम्म। और फोक कहाँ से आया? फोक हमारे ट्राइबल म्यूजिक से आया, जनजातीय संगीत से ट्राइबल से है, आया। जनजातीय वहाँ म्यूजिक लैंग्वेज, से। वहाँ लैंग्वेज नहीं थी, लैंग्वेज नहीं। लैंग्वेज बहुत लिमिटेड वर्ड थे, हम्म। और वो लोग उसे अपने हर खुशी को सेलिब्रेट करते थे। ड्रम बीट्स ताल, पे खुश होके, हाँ, ड्रम बीट, ताल पे। खुश होकर वो नाचते। जी। तो वहाँ ताल, उससे तो पहले वहाँ हमारे शायद पौराणिक काल माधुर्य में का इतना वो नहीं था, वहां पर ताल का नहीं ज्यादा था, नहीं था। ड्रम बीट्स पे जी, उछल बाजी करके वो करना। हाँ जी। तो जो ये हमारा जो लेकिन वहां से, मैं आपको कहूँ, बल्कि उससे पहले हम और पीछे जाएं, हाँ तो हाँ हमारा वैदिक काल में हाँ हाँ वेदों में सामवेद जो है वो हमारा संगीत का, हाँ संगीत की चर्चा हाँ, होनी चाहिए। उपज वहीं से है। और ठीक। जी, सामवेद में हमारे 1875 मंत्र अच्छा जी। वाह। में ज्यादा, जी, अच्छा और उसमें ज्यादातर ऋग्वेद से लिए गए हैं, अच्छा। और उनको उनका गायन होता था, और केवल 3 स्वर होते थे, उदात, अनुदात, उदात माने ऊंचा, जी अनुदात माने नीचा, जी जी स्वरित माने नीचा। जी। उन्हीं वेदों की रचनाओं का पाठ था। उसके बाद जनजातीय संगीत आया, वहाँ थोड़े स्वरों का जन्म तो वैदिक काल में हो गया। हम्म। नाट्य शास्त्र लिखा गया, उसमें 6 अध्याय हमारे संगीत के लिए लिखे गए। उसके बाद हमारे बहुत तो, लेकिन जो ट्राइबल म्यूजिक, जनजातीय संगीत चला, उससे लोक संगीत आया, लोक संगीत हमारा शास्त्र। हाँ वो तो है। तो मैं अब आपकी बात, तो ये जैसे हमारा पहाड़ी है या हमारा माड़ है, ये हमारे लोक के पीलू है, हाँ हाँ। शिवरंजनी है, भोपाली है, ये हमारे लोक संगीत से आए हुए राग। हम्म। तो ये ऐसी, तो मैं आपको जी। आ, ये कुछ मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ 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 हाँ। देखिए, यमन, हाँ। यमन की आपने कहा, जी। हम्म। हम्म। हम्म।
बंदिशें तो बहुत सारी हैं। जी हाँ। देखिए, नेहा के लगाओ मोरा, नेहा के लगाओ मोरा, तबला थोड़ा हाँ हाँ। नेहा के लगाओ मोरा, नेहा के लगाओ मोरा, सोनाई के संगवा आ, नेहा के लगाओ मोरा, सोनाई के संगवा आ, भवरात मान भटकत था, भवरात मान भटकत था, मन मुराद तू नितई, मन मुराद तू नितई, उनके चरण अनुराग, नेहा के लगन, रे ग म प रे ग रे सा, नेहा के लगन, ग म प प रे ग म प प द प ध र म म प रे ग रे सा रे सा, नेहा के लगन, नेहा के लगन, नेहा के वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। एक बंदिश, एक एक बंदिश और सुनाता हूँ सर। देखिए, जी ये बंदिश स्पेशल है। स्पेशल इसमें इसकी विशेषता ये है कि दो शब्द हैं, अच्छा। वही इसका साहित्य। और राग वही है कि यमन पे ये है या राग राग अलग है? राग यमन में सुना रहा हूँ। अच्छा राग इसी में दो स्वर हैं, वही इसका साहित्य है। अच्छा। देखिए, नीर नीर गगरी गिरी नार, नीरे गागारे गारे नीरे सा, नीरे गागारे गारे नीरे, नीर गगरी गिरी नार से। तो देखिए, जी नीर गगरी गिरी नार से, नीर गगरी गिरी नार से, नीर गगरी गिरी नार से, हाँ तेरे कबीरी संगम तीर पाती, तेरे कबीरी संग सारे सागरी गागमद करी पादी, दो शब्द हैं, वही इसका साहित्य है। अच्छा गगरी गिरी नार से, नीर गगरी गिरी नार से, तेरे सगरी गंगा मद गिर पारी, तेरे सगरी गंगा मद गिर पारी, गिरी नार से, नीर गगरी गिरी, नीर गगरी गिरी, नीर गगरी गिरी नार से। क्या बहुत बात। नहीं सुनाता हूँ जी तो जी ये इस प्रकार की हमारे यहाँ बहुत सारी रचनाएं हैं। आपने
आपने कहा मालपुंछ के लिए। हाँ हाँ हाँ। आप कहें तो बंदे सुनाऊं उसमें? जी बिल्कुल। हाँ, मैं आपको अपनी बंदिश भी सुनाता हूँ। ठीक है। और ये बंदिश कुछ अलग अलग तरह की है। ये बंदिश का जो उठान है वो 8वीं मात्रा से, मतलब आमतौर पर या तो 9वीं मात्रा से, तो इसको मैंने जानबूझ के 8वीं मात्रा से मैंने इसको रखा। अच्छा। या आपको ये एक ताल भी सुनाता हूँ, एक ताल की। ठीक है। हाँ, एक ताल क्योंकि 3 ताल की वो हो गई। और ये बंदिश जो है ये 8वीं मात्रा से, ये भी 8वीं मात्रा से, एक ताल में दिन दिन दागित्र कर, ये देखिए दागित्र का तू ना कर, दागित्र का दिन दिन, इसकी शुरुआत दिन दिन दागित्र का तू ना कर, पार करूं होती नहीं, पार करूं होती नहीं, पार करूं होती नहीं, चरैया बहुए चरैया ब्रजते बसैया, पार करूं मोरी नैया, पार करूं मोरी नैया, पार करूं। आधी मात्रा से देखिए, जी दागित्र का दिन ना दिन दिन दागित्र का तू ना कर, पार करूं मोरी नैया, पार करूं मोरी नैया, बंसी बजैया बहुए चरैया ब्रजते बसैया, पार करूं मोरी नैया, पार करूं। अंतरा इसका 9वीं मात्रा से। जी जी जी। दिन दिन दागित्र का तू ना कत्ता, तुम हो प्राण धार, तुम हो प्राण धार, प्रतिपाल धार, प्रतिपाल धार, बजरंग पर कृपा कीजिए, पर कृपा कीजिए, प्रयत्न कन्हैया, पार करूं मोरी नैया, पार करूं, पार करूं मोरी नैया, वाह वाह वाह। पार करूं मोरी नैया, पार करूं। इस तरह से ये मेरी अपनी बंदिश है। ऐसे ही 3 साल की भी इसी प्रकार की रचनाएं बहुत सारी हैं जो पुस्तक में थी। जी जी जी। तो और जो आप कहें, जैसे मैं आपको एक अलग और किस्म की, क्योंकि मेरी हर बंदिश में कुछ ना कुछ उसके पीछे फिलोसफी है। एक बंदिश में आपको बिहार की सुनाता हूँ। ठीक। और उसमें क्या है कि जैसी बंदिश 3 साल में गाई जाएगी वैसी ही वो 1 साल में गाई जाएगी, देयर विल बी नो चेंज। और इस तरह की किताब में मेरी कई बंदिशें हैं, मतलब जिनमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा, एक ही कंपोजिशन है, उसमें कोई काट छांट नहीं है, और वो एज इट इज
एज इट इज उसमें ठीक, देखिए। जी जी जी। ये इसके शब्द हैं, अलवेली नार चली पिया को मनावे। ये जो नार है, ये भी राधा जी के लिए बंदिश है। अलवेली नार, अलवेली नार चली पिया को मनावे, श्रृंगार कर राडार कर श्रृंगार। कर श्रृंगार कर राडार लज कल जगल कचाल मद भरी आखियाँ अलवेली नार चली पिया को मनावे। निहोरे करत पैया परत गोरी, निहोरे करत पैया परत गोरी, ब्रज रंग चरण आयु तुम नाथ गावो गाना मानो अब मोरी बतिया। अलवेली नार चली पिया को अलवेली देखिए यही बंदिश है। और ये प्रेम देखिए एक ताल में ऐसी। अलवेली नार चली पिया, अलवेली नार चली पिया, अलवेली नार चली पिया को मनावे। कर श्रृंगार कर राडार कर श्रृंगार कर राडार लज कल जग चल कचाल मद भर आखियाँ अलवेली नार चली पिया अलवेली। देखिए एक ही बंदिश है। अंतरा देखिए, अंतरा भी ऐसी है। निहोरे करत पैया परत, निहोरे करत पैया परत, निहोरे करत पैया परत गोरी, ब्रज रंग चरण आयु तुम नाथ गावो गाना मानो अब मोर बतिया। अलवेली वाह 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 वाह। वर्मा साहब, ये तो इंटरव्यू चल रहा है, इसमें बातचीत चलती रहेगी और बहुत सारी चीजें हैं। मुझे एक इस वक्त याद आ रहा है एक बहुत बड़ा काम जो आपने करा कुछ अरसे पहले, कि आपने देश के जितने भी, बल्कि देश के बाहर भी कुछ ऐसे क्लासिकल या सेमी क्लासिकल या लाइट वोकल के जितने आर्टिस्ट हैं, चाहे वो डांसर्स हैं, चाहे वो थिएटर के हैं, चाहे वो म्यूजिक के हैं, सबको इकट्ठा कराया और एक राष्ट्रीय संगीत परिवार की रचना करी। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि व्हाट्सएप पे काफी सालों से चल रहा है और देश के बड़े बड़े कलाकार इससे सब इसमें सम्मिलित हैं और आप इसके महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल हैं। मुझे कुछ ये बताइए कि ये ग्रुप आपने क्यों, कैसे, कब और किस लिए करा, क्योंकि वास्तव में दिखाई तो दे रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन आपके मुंह से अगर ये बातें हम सुनेंगे
तो सारे हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको भी जानने का मौका मिलेगा। जी सर। तो सर ऐसा था, ये मैंने एक ऐसे ही अचानक कोई ऐसा कुछ मेरा सोच कोई नहीं था प्लानिंग नहीं थी। कि हमें कुछ अच्छा करना है। कोई प्लानिंग नहीं थी। अच्छा ऐसे ही हमने ये ग्रुप बनाया। अच्छा। पता नहीं उसका नाम क्या रखा था, उसका मुझे याद नहीं है। जी 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 जी। तो डॉक्टर मुकेश गर्ग जी थे। मुकेश गर्ग जी बोले ये यार इसको, उसका नाम राष्ट्रीय संगीतज्ञ परिवार। बहुत बड़ा। ये 6.5 साल पहले की बात है। अच्छा जी। तो ये नाम डॉक्टर मुकेश गर्ग जी का दिया हुआ नाम। वाह तो वाह उन्होंने कहा वाह नहीं, वाह। इसका नाम राष्ट्रीय संगीतज्ञ परिवार रखिए, क्योंकि ये आप राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, पूरे देश को जोड़ना चाहते हैं। तो सर वो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे ही बना लिया, अच्छा और उस ग्रुप का ये हुआ कि पूरे देश के लोग हमारे साथ पीछे चले गए, और आज राष्ट्रीय संगीतज्ञ परिवार के हमारे 16 ग्रुप, अच्छा। व्हाट्सएप में 16 ग्रुप हैं, और 23,000 हमारे फेसबुक के हमारे फॉलोअर्स, अरे जिसमें आउटस्टैंडिंग। केवल देश के ही नहीं, पूरा देश, चाहे हाँ चाहे साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों तरफ के हमारे कलाकार हैं। और उसके अलावा हमारे साथ मॉरिशस के, फिजी के, क्या कहते हैं आपके, वेस्ट इंडीज के, अमेरिका के बहुत सारे कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मतलब हम कुछ ना कुछ नया नया करते जा रहे हैं। बल्कि तो वर्मा साहब मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये राष्ट्रीय संगीत परिवार तो आपने बनाया ही, और इसके काफी सदस्य जो हैं पिछले, खासकर जो कि कोरोना काल के अंदर हमने देखा, आपने वर्ल्ड लेवल पे, राष्ट्र लेवल पे बहुत वेबिनार आपने आयोजित करे हैं। और उस वक्त जबकि सारे हिंदुस्तान को और विश्व में जितने लोग हैं, संगीत के थ्रू उनको कुछ थेरेपी की जरूरत थी, कुछ मेडिकेशन की जरूरत थी, जो कि आपने संगीत के थ्रू दिया, बहुत करे आपने। क्योंकि लगातार हर 2-4 दिन में हम देखते थे कि आपके जितने राष्ट्रीय संगीत परिवार के या खुद आप पर्सनल लेवल पे लगातार जुड़े रहे। और ये एक ऐसा पीरियड रहा है पिछले 1.5 सालों से कि लोग जो हैं बहुत ही दुखी हो गए, पीड़ित हो गए, मानसिक तनाव हो गया, लेकिन एक ही रेमेडी जो है वो संगीत की रही है, जिससे आपने कई लोगों को जोड़ा, और कई स्कूलों में, कई कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और हर जगह आपने प्रोग्राम आयोजित करे। कुछ उस पर टिप्पणी देंगे प्लीज आप? हाँ जी सर। सर ऐसा है, क्योंकि इसका हमने मोटिव ये लिया कि प्रभु ने हमारे लिए रोटी का साधन तो हमें बना के दीजिए। जी जो हमारे किसी को तो ड्रिंकर को तो ड्रिंक का शौक होता है, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट का होता है, और लोगों के अलग अलग व्यसन होते जी हैं। मेरा जो व्यसन है वो संगीत है। तो हम जब लोग अपने लिए मतलब इतना कुछ कर लेते हैं और इतना कुछ अपना खर्च करते हैं, तो हम जो हमारा जहाँ हमारी आत्मा बसती है, जी हम जी उसके लिए क्यों ना कुछ करें। तो बस ये सोच करके मैंने अपनी जेब से खूब पैसा हमने लगाया, और हमने मोटिव ये रखा कि हमें अपने क्लासिकल म्यूजिक को ऐसी जी ऐसी जगह जी लेकर के जी जाना जी है जी जहाँ आज तक हमारे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम नहीं हुए। जी 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 और उसमें हम काफी हद तक हम सफल हुए। हमने बहुत सारे कार्यक्रम, आपको पता ही है, चंबा में हम फेस्टिवल करते थे। अब जी इस बार भी हमें जून में करना था, लेकिन ये कोरोना फिर आ गया। जी जी जी। पिछले साल वहाँ कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, हाँ नहीं हाँ हो पाया। हमने नांगल में कभी वहाँ नहीं हुआ था। फिर हमारे एमपी में वो कई जगह ऐसे कार्यक्रम नहीं हुए थे, छत्तीसगढ़ में। तो हम बहुत सारी जगह हमने इस तरह के राष्ट्रीय संगीत परिवार के कार्यक्रम आयोजित किए, और जो कलाकार हमारे साथ गए उनके लिए हमने अपनी अपनी तरफ से खूब पैसा खर्चा। अच्छा शुरू में हमारे पास कुछ डोनेशन लोगों का आया, जी जिसमें मैं आपको बताऊं, हमारे जो मेंबर थे उन्होंने करीब 71,000 हमको कलेक्शन किया। तो वो 71,000 वो जिन लोगों ने दिया, वो मेरी मेरी शक्ल के ऊपर, मेरे मेरी मेरे विश्वास के ऊपर। तो बहुत हमने करीब इससे ज्यादा, वो तो खर्च हुआ तो हुआ, जी 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 इससे ज्यादा हमने अपनी जेब से खर्च किया। उसमें मेरे साथ सबसे बड़ा हमारे साथ जो हाथ रहा, वो हमारे श्री सुषमा मिश्रा जी का रहा। अच्छा सुषमा मिश्रा जी वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के
पीएम हैं, और उन्होंने भी कहा नहीं सर ठीक है, उन्होंने भी अपनी तरफ से खूब काम किया। हमारे डॉक्टर राहुल स्वर्णकार हैं, उन्होंने भी खूब किया, डॉक्टर कमलजीत सिंह जी हैं, उन्होंने भी काफी काम किया, और बहुत सारे लोग हमारे साथ इसी निष्ठा के साथ। कभी हम लोगों ने ये नहीं देखा कि हमारी जेब से कितने पैसे खर्च। एक बार की घटना मैं आपको बताऊं कि हम चंबा का फेस्टिवल था, मेरे साथ करीब 14-15 कलाकार थे। तो बोले सर यहाँ आए हैं तो हम डलहौजी और खजियार हम नहीं घूमे तो हम यहाँ पे चले जाएं। कोई बात नहीं। मैंने वहाँ पंडित विजय शर्मा जी के प्रकार उनको मैंने कहा, तो उन्होंने वहाँ होटल बुक करा। तो हम सभी कलाकारों को लेकर वहाँ से वहाँ गए, वहाँ सब लोगों ने। तो इस तरह से हमने ये नहीं देखा कहाँ कैसे खर्च हो रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, हमें जब संगीत का प्रचार प्रसार करना है तो हम उड़ करके नहीं करते, ठीक कह रहे हैं, मनी मन दुखी होकर के नहीं करते। तो इसी तरह से हम ग्वालियर में हमने कार्यक्रम किए, ग्वालियर में तो बहुत सारे हमने कार्यक्रम किए, झांसी में बहुत सारे हमने कार्यक्रम किए। तो इस तरह से आप तो हमारे साथ फरीदकोट भी गए, फिरोजपुर भी गए, फरीदकोट भी किया, फिरोजपुर में हमने 2 कंसर्ट की, तो जहाँ क्लासिकल म्यूजिक के कभी कार्यक्रम। तो इस तरह से हमारी यही निष्ठा रही कि नहीं, हमें शास्त्रीय संगीत के लिए, क्योंकि हम आज की जो हमारी जनरेशन है उसको हम इसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो ये हमारी जो विरासत है वो अटक के रह जाएगी। इस विरासत को हमें लोगों तक पहुंचाना है, बहुत बड़ी और बात है, युवाओं तक पहुंचाना है, बच्चों तक। वर्मा साहब, ऐसा है कि हमारी हर श्रृंखला जो होती है उस पर थोड़ा सा टाइमिंग को लेके चलना पड़ता है। विषय बहुत बड़ा रहा हमारा कि हमने भारतीय संगीत के विविध रंग देखे। आखिर में मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगा कि हमारे सुगम संगीत भी जो है, जो इस तरीके का होता है, बड़ा सहज होता है, उस पे लाइट, उस पे अंदाज में आप गा सकते हैं, कोई बड़े नियम वगैरह नहीं होते हैं, सब कुछ संगीत है, मगर है, भजन है, वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। उसके बारे में एक टिप्पणी तो कुछ बताते हुए आप हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं आपको थोड़ा मैं सुनाता हूँ। देखिए, क्योंकि हमने टाइमिंग बात की जी जी, हाँ, मैं छोटा छोटा बताता हूँ जी। देखिए, क्लासिकल के बाद में हमारा आता है सेमी क्लासिकल जी, और सेमी क्लासिकल के बाद में आता है हमारा लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक हमारा फोक और फोक भी आता है, और हमारा क्या कहते हैं फिल्मी, नॉन फिल्मी, वो सब हमारे आती है। तो मैं आपको एक छोटी छोटी वानगी में आपको ठीक है, दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। देखिए, एक ये ठुमरी का हमारा चलन इस तरह का होता है, वो मैं अरे हाँ शब्द दिखला जा, अरे शब्द दिखला जा, ध्यान लगो मेरे को। अरे हाँ शब्द दिखला जा, अरे माँ के सबरिया, शब्द दिखला जा, बाके सबरिया, ध्यान लगू मुझको, ध्यान लगू मुझको। ये हमारा ठुमरी का मजा। वाह वाह। अब देखिए, अब हम चलते हैं ठुमरी के बाद में हम भजन की ओर चलते। भजन में मैं आपको एक ही में ऐसा करता हूँ जिसमें आपको लोक भी दिखाई दे जाए और भजन भी मिल जाए। तो ये हमारा लोक भजन है। क्षेत्र गुमानी फिर ये जन्म ना मिले, ये जो मानव जन्म हमें मिला है, ये पता नहीं
तो परमात्मा की हमारी तो बड़ी असीम कृपा है जो हमें ये जन्म मिला। चेतरे गुमानी, फिर ये जन्म ना मिले, माया संग न चले। ये माया में हम सारी जिंदगी भ्रमित रहते हैं। 10 से 16 गईर खेल में, 10 से 16 साल तक हमारे जो खेल में बीत जाती है। 20 गई तेरी मद की खेल में, उसमें 20 बल जो उम्र होती है, तो उस वक्त तो आदमी बिल्कुल उसे होश नहीं होता, क्योंकि जोश होता था, होता शक्ति। 20 गई तेरी मद की मेल में, 40 तक नारी के खेल में, 55 हाथ मिले मले माया संग में। तो ये भजन है, देखिए। ठीक। तुलसिया संसार में, तुलसिया संसार में, कर ली जय वो काम, कर ली जय वो काम। खाने को टुकड़ों बनू, खाने को टुकड़ों बनू, लेने को हरिनाम, 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 हरिनाम। चेतरे घुमावी, जन्म ना मिले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। 10 16 गईर खेल में, 10 16 गईर खेल में, 10 16 गईर खेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में, 10 16 गईर खेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में, 40 तक नारी के खेल में, 40 तक नारी के खेल में, 55 हाथ मिले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। वाह 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 वाह, ये बहुत अच्छा है। नहीं रहता, जब होश आता है तो जोश नहीं होता। तो ये जो सच्चाई है वो केवल प्रभु स्मरण है, इसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अब मैं चलता हूँ गजल की तरफ, फिर मैं एक दो छोटी छोटी वानगी में आपको दिखाता हूँ, फिल्मी कभी एक दो। तसब्बुर में मेरे अगर तुम न होते, गुजर जाती उम्रें सदा रोती, रवां रोती। तसब्बुर में मेरे, तसब्बुर में मेरे अगर तुम न होते, तसब्बुर में मेरे अगर तुम न होते, गुजर जाती उम्रें, गुजर जाती उम्रें, रवां रोते रोते, तसब्बुर में मेरे। वाह। देखिए, एक और छोटी सी मैं वानगी दिखाता हूँ। ये मेरी अपनी बहुत पुरानी कंपोजिशन है, और ये भाग्यश्री में है मेरी। दुनिया दुनिया मुझको तो बुरा कहती है, तुम भी कह लो तो क्या बुराई। लोग कांटों का जिक्र करते हैं, हमने तो ये दुनिया मुझको तो बुरा कहती है, दुनिया मुझको तो बुरा कहती है, तुम भी कह लो तो क्या बुराई है, दुनिया मुझको तो बुरा कहती है, दुनिया मुझको तो बुरा कहती है, तुम भी कह लो तो क्या बुराई है, दुनिया मुझको तो लोग कांटों का जिक्र करते हैं, लोग कांटों का
एक योग कांटा जिक्र करते हैं हमने फूलों से हमने फूलों से ये सच्चाई है, इसमें हमने फूलों से चोट खाई है। बिल्कुल, और तो सर अब मैं देखिए एक दो जैसे वो देखिए ये राग नंद नंद की कमोस्तु जहाँ जहाँ ये राग नंद है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया मेरा साया मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा। ये देखिए जब दीप जले आना जब शाम ढले आना जब दीप जले आना जब शाम ढले संकेत मिलन का मेरा प्यार न ठुकराना जब दीप जले जब शाम ढले वेदा मारे पापा मारेगा का पानी। तो सर मैं फिल्मी गाने नहीं गाता। जी आपने तो ये हमारे एंटरटेनमेंट के लिए खास, क्योंकि आप तो प्योर क्लासिकल आर्टिस्ट हैं। और वर्मा साहब आपने जो आके बोलते आईने में जो हमारी प्रोग्राम की जीनत बढ़ाई और आज भारतीय संगीत के विविध रंग पे आपने विस्तार से हमारे तमाम नाजरीन को बताया, और हम बहुत बहुत सबकी तरफ से आपको एक बहुत नमस्कार अभिनंदन एक बारी फिर से करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। और हम ये चाहेंगे कि एक बारी फिर से आपको अगली श्रृंखला में भी बुलाएं ताकि और विस्तार से सुने। तो सबकी तरफ से एक बारी फिर आपका बहुत कोटि कोटि नमस्कार और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बोलते आईने बोलते आईने।